हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की मेरा अवनीत भारद्वाज। एंड दोस्तों, जैसा आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम मेनिया की लीक्ड एंडिंग के बारे में। इस वीडियो में हो सकते हैं स्पॉयलर्स, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। मैंने आपको स्पॉयलर वार्निंग दे दी है, तो सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एंडिंग में बढ़ने से पहले हमको थोड़ा फिल्म के बारे में जानना होगा कि शुरुआत कैसी होगी, फिल्म में होगा क्या। तो देखिए गाइस, एंटमैन 1 एंड एंटमैन 2 जैसे शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, यहाँ पे भी हम यही देखेंगे। आपको एंटमैन 2 की स्टार्टिंग याद है? फ्लैशबैक जहाँ पे हैंक और जैनिस उस मिसाइल को रोकने के लिए जा रहे होते हैं, और उसी चक्कर में जैनिस क्वांटम रेल में फंस जाती है। तो हम देखेंगे कि एक्चुअली जब जैनिस क्वांटम रेल में पहुंचती है तो वहां पे उसकी मुलाकात होती है नेथेनियल रिचर्ड से, या फिर कैंग द कॉन्करर। एंड दोनों में दोस्ती हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली होता ही है कि जैसी जैनिस क्वांटम रेल में पहुंचती है, वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो उस पर हमला करने के लिए आते हैं, एंड नेथेनियल उसको बचा लेता है। एक्चुअली नेथेनियल जानता था कि जैनिस की काबिलियत क्या है। खैर, काबिलियत क्या है इसके बारे में आगे बात करते हैं। यहाँ पे जैनिस और नेथेनियल की दोस्ती हो जाती है, और जैनिस नेथेनियल को नेथन बुलाना शुरू करती है, और क्वांटम रेल में नेथेनियल को द कॉन्करर कहा जाता है। अब बात ये है कि हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से जैनिस क्वांटम रेल में फंस गई है, सिमिलरली नेथन या फिर कैंग भी क्वांटम रेल में फंसा हुआ है, और क्वांटम रेल से बाहर निकलने के लिए जो उसकी टाइम ट्रैवलिंग फिर मल्टीवर्स वाली जो मशीन है उसको ठीक करना है। और इस चीज़ के चक्कर में नेथन उसे कहता है, देखो मैं तुम्हारी कैपेबिलिटी जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम क्या काबिलियत है, मैं जानता हूँ तुम मेरी मशीन को ठीक कर सकती हो, तुम मेरी मशीन को ठीक करो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से बाहर निकलने में। तो जैनिस और नेथन की दोस्ती हो जाती है। अब जैनिस अपने पर्पस उसको ठीक कर रही है कि वो कैंग उसको बाहर निकलने में मदद करेगा, और कैंग के इरादे क्या हैं वो जैनिस को कुछ टाइम के बाद पता चल जाता है। वो मशीन ठीक होने की कगार भी थी, काफ़ी हद तक ठीक होनी शुरू हो गई थी, लेकिन जैनिस समझ आती है कि दरअसल जो नेथन है या फिर नेथेनियल है या फिर जो कैंग है, इसका ओरिजिनल मकसद ये है कि ये पूरे मल्टीवर्स पे कब्जा करना चाहता है, हर टाइमलाइन पे कब्जा करना चाहता है। एंड ये कुछ एक ऐसा मल्टीवर्स भी एग्जिस्ट करता है, कैसे यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे पूरे यूनिवर्स को ख़त्म कर चुका है, अर्थ को ख़त्म कर चुका है, एवेंजर्स को मार चुका है। एंड ये बात जब जैनिस को पता चलती है, जैनिस समझ जाती है कि इसकी मदद नहीं करनी, तो जैनिस उसकी मशीन ठीक नहीं करती है और अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। ये सोचते हुए कि ठीक है, मैं भले यहाँ पे क्वांटम रेल में फंसी रह जाऊँ, नेथेनियल को यहाँ से निकलने नहीं देना है। बट समहाउ एंटमैन 2 के एंड में जैनिस वहाँ से बच निकलती है, और ट्रेलर में हमने एंटमैन 3 का यही देखा कि क्वांटम रेल को जब वो स्टार्ट करती है स्कॉट की बेटी केसी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शॉक्ड फेस देखते हैं जैनिस का कि तुमने क्या किया, क्वांटम रेल को तुरंत बंद करो। और ऐसे क्वांटम रेल को स्टार्ट करती है। अब एक बार फिर से क्वांटम रेल में पहुंच चुकी है पूरी की पूरी टीम, और जैनिस जानती है कि कैंग उसका इंतजार कर रहा है या फिर नेथन उसका इंतजार कर रहा है, और वो बाहर निकलना चाहेगा, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होगा। तो पिछली बार समहाउ किसी तरीके से बच गई थी, बट अब होने को कौन टाल सकता है। इसी पार्ट में गाइस हम ये भी देखेंगे कि जैसे जितने भी क्वांटम रेल में सक इन हुआ थे पूरी टीम, केसी और स्कॉट अलग जगह में पहुंचते हैं क्वांटम रेल के। ऐसा मतलब जो क्रोनोपोलिस जो सिटी है बहुत बड़ी है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में पहुंचते हैं, एंटमैन और उसकी बेटी, वेयर एज होप, जैनिस और हैंक ये अलग पार्ट में पहुंचते हैं। एंड यहीं पे जैनिस अपनी पास की कहानी सुनाती है होप को और हैंक को कि मेरे साथ पिछले 30 सालों में क्या क्या हुआ था जब मैं क्वांटम रेल में थी। अब होता यह है कि केसी और स्कॉट को कैंग की जो आर्मी है वो कैप्चर कर लेती है, एंड कैंग उसको अपने पास जब उसके पास लेके आते हैं, तो कैंग का यहाँ पे सीन है वो एक्चुअली अब कैंग ये कह रहे कि कौन हो तुम, एंड वो बताता है कि मैं एक एवेंजर हूँ। कैंग कहता है मैंने बहुत सारे एवेंजर्स को मारा हुआ है अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग यूनिवर्स में। इस बात को सुनकर स्कॉट को अब जरा डर लगता है, एंड फिर कैंग ये भी कहता है कि तुम मेरे लिए एक डिवाइस एक चोरी करके लेके आओ, वही जो ग्लोइंग ऑर्ब है जिसके थ्रू उसकी जो मशीन है टाइम मशीन वो ठीक हो सकती है। अगर तुम मेरे लिए चोरी करके नहीं लेके आए तो मैं केसी को हर्ट करूंगा, मैं केसी को मार डालूंगा। तो इसलिए यहाँ पे स्कॉट को उस डिवाइस की तलाश है। ऑन दी अदर हैंड हैंक, होप और जैनिस भी ढूंढ रहे हैं कि केसी और स्कॉट कहाँ पे हैं, और जैनिस को बार बार यही डर लग रहा है कि कहीं कैंग ने उनको कैप्चर तो नहीं कर लिया, क्योंकि जैनिस जानती है कैंग के बारे में, स्कॉट या केसी इस पॉइंट तक नहीं जानते थे अकॉर्डिंग टू हर। खैर, फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि समहाउ जो दोनों टीम से एक दूसरे साथ मिल जाती है, एंड अब सारे की सारी टीम एक साथ है, एंटमैन फैमिली। एंड अब जहाँ पे कैंग जैनेट को देखता है तो वो कहता है ओह वेलकम बैक, तुम भी यहाँ पे हो। और जैनेट तो घबरा जाती है कि ये क्या हो गया, इतनी मुश्किल से निकल के आई थी और केसी ने सबके रास्ते लगा दिए। ऑल्सो यहाँ पे नेथन या फिर नेथेनियल या फिर कैंग ये भी बताते हैं कि जितने साल तुम यहाँ पे नहीं थी, इसी बीच मैंने अपनी एक आर्मी बनाई, अपना पूरा एक नेटवर्क बना लिया, जिसके साथ जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम लोगों को मारने के लिए मैं डेफिनेटली आऊँगा। कैंग का अभी मकसद ये है
कि बाकी यूनिवर्सेस जितने भी है उनको कॉन्कर करेगा, उनको ख़त्म करेगा एंड उसके बाद ये अर्थ 616 वाले यूनिवर्स में आएगा। और ऐसा जब होगा तो एवेंजर्स की कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स वाली मूवी होने वाली है। इस फिल्म में गाइस हम येलो जैकेट को भी देखने वाले हैं, जो कि पार्ट 1 के अंदर हम देखते हैं क्वांटम रेल में फंस गया था। वो अब यहाँ पे म्यूटिलेटेड हो चुका है और मोडॉक बन चुका है। स्टार्टिंग में तो वो हेट करेगा ऑब्वियसली एंटमैन और उसकी टीम को, बट लास्ट में आते आते एक्चुअली उनकी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। एंड हो सकता है कि इस फिल्म में येलो जैकेट की या फिर मोडॉक की डेथ हो जाए। मोडॉक फिल्म के एंड की तरफ अच्छा हो जाता है। अब होता ये है कि यहाँ पे जो फाइनल फाइट है कैंग और उसकी आर्मी के साथ, सम हाउ एंटमैन और उसकी पूरी टीम कैंग की आर्मी को हरा देते हैं एंड फिर एक पोर्टल खोलते हैं जिसके थ्रू वो क्वांटम रेल से बाहर निकलेंगे। सब धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे होते हैं, लास्ट में से एंटमैन। अब यहाँ पे कैंग उसको रोक लेते हैं और कैंग और उसके पीछे बहुत फाइट होती है। आप लोगों ने डेफिनेटली एक इमेज देखी होगी जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंटमैन के बहुत सारा ब्लड निकल रहे हैं। ये वही फाइट है। और इतने में होता ये है कि क्वांटम रेल में वापस होप आती है स्कॉट या फिर एंटमैन को बचाने के लिए। अब होता ये है कि इतने में जब होप यहाँ पे एंटमैन को बचा रही है, समहाउ जो उसकी पोर्टल गन थी जिसके थ्रू पोर्टल खोल जाता है क्वांटम रेल से बाहर निकले, कैंग उसको चुरा लेता है और कैंग उस पोर्टल को खोलता है और क्वांटम रेल से निकल जाता है। अर्थ 616 में नहीं, किसी और यूनिवर्स में चला गया है। एंड अब होता यह है कि पोर्टल बंद हो चुका है, कैंग भी वहाँ से जा चुका है और क्वांटम रेल में बस बचे हैं स्कॉट और केसी और दोनों फंसे हुए हैं। और वो जानते हैं कि ये कैंग एक दिन वापस लौटेगा अर्थ 616 पे कब्जा करने के लिए, मारने के लिए हम सबको। थानोस से भी एक बड़ा थ्रेट बन के आएगा ये अपनी पूरी आर्मी को लेके बाकी यूनिवर्स पे कब्जा करके। प्लस इसके पास एक्सपीरियंस है, इसने पहले भी एवेंजर्स को मारा हुआ है। फिल्म के एंडिंग की तरफ बस हम यही देखते हैं कि एंटमैन और होप या फिर स्कॉट और होप कर रहे हैं कि एक दिन केसी, सिंस वो क्वांटम रेल को खोल चुके हैं पहले भी, समाव फिर से एक टेक्नोलॉजी बनाएगी एंड उन दोनों को वहां से बाहर निकाल लेगी किसी ना किसी तरीके से। और तब तक ये दोनों वहीं पे फंसे हुए हैं और यहीं पे फिल्म खत्म होगी। अब बात करते हैं फिल्म के मिड क्रेडिट या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे केसी लगातार काम कर रही है स्कॉट को और होप को वहाँ से निकालने के लिए। वो कंप्यूटर पे कुछ प्रोग्रामिंग कर रही है क्वांटम रेल के बारे में और जान रही है, स्टडी कर रही है। एंड वो सडनली स्क्रीन पे कुछ देखती है और हम उसकी स्क्रीन पे क्या वो हम नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ केसी देख सकते हैं। हम केसी का एक्सप्रेशन देख सकते हैं, केसी घबरा जाती है कि क्या देख लिया। एंड ये फिल्म खत्म हो जाती है एक बहुत ही हाई पॉइंट पे। तो मार्वल फेज 5 इस इतने हाई पॉइंट से किक इन कर रहा है कि आई एम बैक, और इस बार जो कंटेंट होगा मेरा जबरदस्त होने वाला है। अब अगर बात करें गाइस कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स की, तो जो मेन कैंग होने वाले हैं, जो अल्टीमेट विलन है, देखिए आने वाले फेज 5 और फेज 6 में जितनी मूवीज आ रही हैं, चाहे फिर वो दी मार्वल्स हो, लोकी सीजन 2 हो, कुछ भी हो, उसमें हम कैंग के अलग अलग वेरिएंट्स तो डेफिनेटली देखने वाले हैं। बट जो मेन कैंग रहेगा ना, जो अल्टीमेट विलन है, वो यही विलन है जो कि एंटमैन 3 में हमने ऑलरेडी देख लिया है। और समहाउ जब भी एंटमैन 3 के बाद स्कॉट और होप बाहर निकलेंगे तो एवेंजर्स को बताएंगे कि एक्चुअली क्या खतरा आने वाला है एंड कैसे लड़ना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बाहर निकलेंगे कैंग डायनेस्टी के पोस्ट या फिर मिड क्रेडिट सीन में। प्लस गाइस ये भी बताया जा रहा है कि कैंग डायनेस्टी में जो फर्स्ट वेव ऑफ एवेंजर जो ही कैंग का सामना करने वाले हैं वो है शैंग-ची, शूरी वाली ब्लैक पैंथर, वही ब्लैक पैंथर है, एंड कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन। और भी कुछ होंगे एवेंजर्स, लेकिन ये 3 हैं। और सीक्रेट वॉर्स में तो एक बहुत बड़ा पोर्टल सीन होने वाला है जहाँ पे आज तक मार्वल के जितने भी सुपर हीरोज आए हैं, चाहे वो सोनी के हो, डिज्नी फॉक्स के हो, जहाँ से भी हो, हर सुपर हीरो अपीयर होने वाला है सीक्रेट वॉर्स में और कैंग की पूरी आर्मी से लड़ेंगे और फिल्म के एंड में कैंग को हरा दिया जाएगा, मल्टीवर्स को वापस एक बार फिर से रिस्टोर कर लिया जाएगा। इसी बीच में यही पॉसिबल है कि थॉर, लोकी का भी हमें एक बार फिर से भरत मिलाप देख लें फिल्म के एंड की तरफ सीक्रेट वॉर्स में। तो गाइस कुछ ऐसी एंडिंग है और कुछ ऐसी लीड एंडिंग एक्चुअली हो सकता है टोटली अलग हो, कुछ ऐसा हो भी ना। बट आपके जो भी कोई थॉट्स हैं ना इस वीडियो से रिलेटेड, इस थ्योरी से रिलेटेड, वो जाकर मुझे प्लीज़ कमेंट जाकर जरूर बताइए। और आपके पास भी खुद के काफ़ी सारे थॉट्स होंगे, वो भी मुझे कमेंट जाकर जरूर बताना। प्लीज़ मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।